नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए पावन गणेश चतुर्थी व्रत कथा लेकर आई हूँ। एक समय धन के देवता कुबेर को अपने धनवान होने पर गर्व हो जाता है। कुबेर जी मन ही मन सोचते हैं कि वो दुनिया में सबसे अधिक धनवान हैं। कुबेर जी सोचते हैं कि एक एक करके मैं सभी देवताओं को अपने घर भोजन पर आमंत्रित करता हूँ। जब वो भोजन के लिए हमारे घर आएंगे तो मैं अपने धन का उनके सामने प्रदर्शन करूँगा। सबसे पहले कुबेर जी भगवान भोलेनाथ को आमंत्रित करने के लिए कैलाश पर्वत जाते हैं। कुबेर जी महाराज की मनसा को भगवान भोलेनाथ अच्छे से समझ जाते हैं और उन्हें प्रस्ताव देते हैं कि हमारी जगह गणेश चला जाएगा। कुबेर जी सोचने लगते हैं कि चलो भोलेनाथ ना सही उनका पुत्र ही सही। कुबेर जी महाराज कहते हैं चलो भोलेनाथ जी, गणेश जी को ही आप मेरे साथ भेज दीजिए। तो गणेश जी उसके महल के लिए प्रस्थान करते हैं और कुबेर जी के साथ ही चले जाते हैं। अपने महल पहुंचने के बाद कुबेर जी महाराज अपनी धन दौलत का प्रदर्शन गणेश भगवान के सामने करते हैं और उनके लिए भोजन परोसते हैं। कुबेर जी सोने की थाली और कटोरियों में गणेश जी के लिए भोजन परोसते हैं। कुबेर जी महाराज भगवान गणेश को परोसते रहते हैं और भगवान गणेश भोजन करते रहते हैं। वो बोलते हैं कि उनके लिए खीर और पूरी की व्यवस्था और की जाए। कुबेर जी बोलते हैं कि गणेश भगवान आप भोजन कीजिए, अभी आपके लिए खीर और पूरी लेकर आता हूँ। देखते ही देखते भगवान गणेश जी जितना भी कुबेर जी ने भोजन बनवाया था सारा भोजन खा जाते हैं। गणेश जी बोलते हैं कि कुबेर जी महाराज मेरे लिए खीर और पूरी और मंगवाइए। तब कुबेर जी बोलते हैं कि महाराज आपको क्या बताऊं, मैंने सारा भोजन आपको खिला दिया है। तब भगवान गणेश जी बोलते हैं कोई बात नहीं कुबेर जी, सारा भोजन खत्म हो गया है तो आप मेरे लिए जो फल या सब्जियां आपके घर में उपलब्ध है वो ही ले आइए। कुबेर जी के घर में जितने भी फल और सब्जियां थी वो भी भगवान गणेश खा गए और उनसे बोलने लगे कि अभी तो मैं बहुत भूखा हूँ। अब कुबेर जी को ये समझते तनिक भी देर नहीं लगी। अब कुबेर जी अच्छे से समझ गए कि भगवान गणेश मेरा घमंड दूर करने के लिए ये सब कर रहे हैं। कुबेर जी महाराज भगवान गणेश के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं हे भगवान गणेश, मैं अच्छे से समझ गया हूँ आपकी भूख क्यों शांत नहीं हो रही है। हे भगवान गणेश आप मुझे क्षमा करें। हे प्रभु, अब मैं अपने धनवान होने का कभी भी घमंड नहीं करूँगा, आपने मुझे अच्छी शिक्षा दी है। भगवान गणेश अपने मूषक पर सवार होकर कैलाश पर्वत की तरफ चल देते हैं, लेकिन बहुत अधिक भोजन करने के साथ मूषक उनका भार सहन नहीं कर पाया और उनका संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे गिर गए। नीचे गिरते ही गणेश जी बोलते हैं कि मूषक राज ये क्या किया, आपने मुझे गिरा दिया। मूषक जी क्षमा मांगते हैं कि हे भगवान, मैं आपका वजन सहन नहीं कर पाया और आप गिर गए। तभी भगवान गणेश को किसी के जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। भगवान गणेश इधर उधर देखते हैं लेकिन उन्हें कोई भी नजर नहीं आया। तभी उन्हें आसमान में उगा हुआ चांद दिखाई देता है और चांद हंस रहा होता है। चंद्रमा को हंसता देख भगवान गणेश अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं कि हे चंद्रदेव, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद तुम्हारी चमक कम हो जाएगी। तुम्हें अपनी सुंदरता पर घमंड है ना, तुम बिल्कुल भी सुंदर नहीं रहोगे, तुम बदसूरत हो जाओगे। चंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उनके कदमों में गिर पड़ते हैं। ऐसा करने पर भगवान गणेश का गुस्सा कुछ हद तक शांत होता है। वो बोलते हैं कि पूर्ण रूप से तो तुम पर से जो श्राप का असर है वो खत्म नहीं होगा, लेकिन माह में एक दिन तुम पूर्णतः अस्त रहोगे। आज गणेश चतुर्थी है, यानी आज का दिन मेरा है। इस दिन तुम्हारा कोई दर्शन भी नहीं करेगा। मेरी इस गणेश चतुर्थी जिस दिन आपने मेरा अपमान किया है, इस दिन कोई चंद्र दर्शन करेगा तो वो कलंक का भागी होगा। गणेश जी के श्राप के कारण ही गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन वर्जित होता है। इस दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन अशुभ माना जाता है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको एक वरदान भी देता हूँ। चतुर्थी तिथि के दिन जो भी व्रत होगा वो चंद्रमा को अर्घ्य दिए बगैर अधूरा होगा। चतुर्थी के दिन जो भी व्रत होगा उसे चंद्र अर्घ्य अवश्य देना होगा, वरना वो अधूरा रहेगा। लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन आपका दर्शन किए बगैर चंद्र अर्घ्य होगा।
गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को एक चीज जरूर अर्पित करें, वो उनको बहुत ही प्रिय है, वो है दुर्वा। लेकिन जो लोग दुर्वा चढ़ाते हैं वो बहुत ज्यादा दुर्वा चढ़ा देते हैं, तो भगवान गणेश को सिर्फ 5 दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। दुर्वा चढ़ाकर जो भी मनोकामना है वो मांग लीजिए, भगवान गणेश वो मनोकामना आपकी अवश्य पूरी करेंगे। मोदक और लड्डू का तो सभी भोग लगाते हैं, लेकिन दुर्वा कोई अर्पित नहीं करता, करते हैं तो वो बहुत ज्यादा करते हैं। दुर्वा हमेशा 5 ही अर्पित करनी चाहिए, ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। दुर्वा अर्पण आप किसी भी चतुर्थी को कर सकते हैं। ये थी भगवान गणेश की संपूर्ण व्रत कथा। व्रत कथा के बाद आरती अवश्य करें। व्रत की संपूर्ण विधि मैंने पिछली वीडियो में दी है। अगर आप पूर्ण श्रद्धा भाव से गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है और धन धान्य से आपके घर के भंडार बढ़ते हैं। भगवान गणेश आपकी हर मनोकामना पूरी करें। जय श्री गणेशाय नमः।